ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति ओम शांति शांति माता जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति माता जी। ओम शांति माता जी। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। आज का ओरल टेस्ट के लिए श्लोक है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 16 चैप्टर। ठीक है, आनंदी माता जी पहला। हाँ, ओम शांति। अभी हम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यक्ति दानम दमः चह यज्ञः च स्वाध्यायः तपः अर्जन ओम। निर्भरता मन बुद्धि की सफाई, ज्ञान योग में निरंतर स्थित रहना और ज्ञान इंद्रियों का शरीर ईश्वरी सेवा में तन मन धन की आहुति और आत्म विषय अध्ययन, आत्मा और समृद्धि में रहते हुए लोक कल्याण अर्थ आश्रय अभ्यास, अयास ग्रहण करना सरलता। यानी भगवान कहता है कि निर्भरता भी चाहिए, मन बुद्धि की सफाई भी चाहिए, बाहर अंदर एक होना चाहिए और दान इंद्रियों का और ईश्वरीय सेवा में तन मन की आहुति भी, आत्मिक विषय अध्ययन करना चाहिए, आत्मा समृद्धि में रहकर सभी कर्म करना चाहिए, लोक कल्याण अर्थ आश्रय अभ्यास सहन करना है। यानी आत्मा अपने को आत्म में लोगों का कल्याण करना है। दूसरा भी बोलना है माता जी? नहीं, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अर्जुन भाई। हाँ जी, सेकंड बोलिए। अहिंसा सत्यम अक्रोध सत्य त्यागः शांतिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् माधवम् हीरचापलम्। किसी को दुख ना देना, सत्य क्रोध ना करना, अशुभ का त्याग, शांति, दूसरों के दोष ना देखना, प्राणियों पर दया, लोभहीनता, मीठापन, लज्जा, चंचलता ना होना। हाँ जी, बढ़िया। हाँ जी, अर्जुन देव दीक्षित। हाँ माता जी, ओम शांति। 16 का 3 हुआ था। हाँ जी। तेजः क्षमा धृतिः शौचम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवी अभिजातस्य भारत। हे भरद्वंशी, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, मन एवं तन से अंदर बाहर की शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, देहधारी होते भी अधिक मान न करना, ये सभी गुण सत्य सनातनी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। हाँ जी, गुड। आप लोग बिना देखे सुना रहे हैं या रीड करके? नहीं माता जी, रीड किए थे। अभी अच्छे से याद कीजिए, ठीक है? वो सुनाइएगा जो याद है, ठीक है? रीड करने के लिए तो चलो सारे रीड कर लेंगे ना। अभी किसी ने मेहनत कर रखी है और याद भी किए हुए हैं, तो पहले हम उनसे ही सुनेंगे। अशोक भाई, कुछ पढ़ा है? पढ़ कर ही सुनाऊंगा जी। ठीक है, वो बाद में देखूंगी। भूमिका ठीक है। माता जी, याद किया है? माता जी हम थोड़ी याद किए हैं। कौन सा वाला? माता जी नहीं बता दी, थर्ड वाला बताना माता जी। हाँ, पूछूंगी माता जी मैंने याद किए चारों। हाँ जी, पूछूंगी, मैं सबसे पूछूंगी, सीक्वेंस में पूछूंगी।
हाँ जी बताइए। माता जी थर्ड वाला तो अर्ध बताएंगे हैं। बताइए। ते तेजस्विता शुभा दैव आनंद बहर की शुद्रता देहिना करना और अधिक मानक करना हे भरतवंशी अर्जुन ये गुणों दैवी संप्रदाय सहित जन्म लेने वालों की होता है। ये तो ये सभी गुणों को तो दैवी संप्रदाय वालों के लेते हैं बोल को बोला है। ओम शांति माता। हाँ जी ठीक है। विद्यासागर भाई। दक्ष कटियारा। दमयंती गुप्ता। हाँ ओम शांति। 16/4। दंभ दर्प अभिमान च क्रोध पारुष्यम एवच अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आतुरीम। हे पृथ्वी के राजा, पाखंड, धन परिवार का घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और उसी तरह बेसमझी ये अवगुण राक्षसी संपत्ति के साथ जन्म लेने वालों के हैं। ओम शांति। हाँ जी। दिलीप भाई। देवाशीष। माता जी। हाँ मैं किंग वाला बोलूं। याद किया है? थोड़ा किया है। सुनाई। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्यागो शांति अपेशुनम दया भूतेषु अवलोलुतवं मादेवं हि अचापलम। अहिंसा सत्य अक्रोध त्याग शांति अपेशुनम माने मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं देना और अहिंसा नहीं करना, क्रोध नहीं करना और दूसरों को दोष नहीं देखना है और सभी प्राणी को दया करना और तन मन की चंचलता ना होना। अपनी वाणी में मीठापन बोलना। ओम शांति। बहुत खूब, बहुत खूब। अपने हिसाब से आपने बनाया है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। माता 16/1 बोलना माता जी 16/1। कौन बोल रहे हैं? नीलम। हाँ पूछूंगी अभी। ठीक है। माता जी मुझे 2:16 का 2 थोड़ा याद है। और अहिंसा सत्य अक्रोधम त्याग शांति अपुष्यनम दया भूतेषु आलोलुप्तम माधवम हि अचापलम। भवते मन वचन कर्म से दुख न देना। ऐसी अहिंसा सत्य और क्रोधहीनता त्याग शांति दूसरों का दोष न देखना और सभी क्षुद्र प्राणियों पर दया का भाव और तन मन की चंचलता भी न होना। लज्जा अपनी वाणी में मीठापन और लोभहीनता न। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति माता जी। मैं सुना दूं, मुझे कहीं जाना है। हाँ जी सुनाइए। कौन सा? 16वां का थर्ड। ठीक है। तीसरा। सुनाइए। तेज क्षमा धृति शोचमद्रोह नातिमा नित्य भवन्ति संप्रदम देवीमय बीजातस्य भारत। अर्थात तेजस्विता क्षमा धैर्य
अंदर बाहर की शुद्धता, अंदर बाहर की शुद्धता, द्रोह न करना और अधिक मान न करना। हे अर्जुन, हे भरतवंशी अर्जुन, ये गुण देवी संप्रदाय रहित जन्म लेने वालों के होंगे। ओम शांति माता जी। हाँ जी, ठीक है, याद करके सुनाया आपने। हाँ माता जी, याद करके सुनाया। ठीक, बढ़िया। जयदेव भाई। हाँ माता जी, तीसरा 16 का तीसरा सुनाता हूँ, याद जो ठीक है। हाँ, तेजे क्षमात्रति शोचिम अद्रोह नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के बताए कि हे अर्जुन, तेजस्विता अर्थात चेहरे पर जिसकी तेजस्विता हो और क्षमा करने वाले हो, धैर्यता हो और अंदर बाहर की शुद्धता हो, मन और तन से शुद्धता हो, द्वेष नहीं करने वाले हो किसी से भी, और अधिक मान न करने वाले हो, लेने वाले हो। ये गुण दैवी संपदा से ही जन्म लेने वालों के होते हैं, असुर के नहीं होते। ओम शांति माता जी। ओम शांति माता जी। मैं दूसरा से बोलने लगा। हाँ, अभी पूछूंगी आपसे, ठीक है। माइक ऑफ कर दीजिए माता जी। रुतिका माता जी। रमन्ना माता जी, माइक ऑफ। रुतिका माता जी बोलिए, कौन सा? जी, ओम शांति। कौन सा? 16 का दूसरा बताती हूँ। जी बताइए। अहिंसा, सत्यम, अक्रोध, त्याग, शांति, अपेशुम, दया, भूतेषु अनुलुप्तम, मार्दमम ही अचापलम। किसी को दुख नहीं देना, शांति से रहना और क्रोध नहीं करना, फिर क्रोध नहीं करना, अशुभ का त्याग करना, अशुभ का त्याग करना, दूसरों को दूसरों के दोष नहीं देखना, प्राणियों पर दया करना और लोभ से और लोभ नहीं करना, मीठापन से रहना, ये सब। और सब शरीर, ये लज्जा नहीं रखना, लज्जा नहीं रखना। हाँ, लज्जा रखना, चंचलता न होना, मीठापन। हाँ, मीठा। ओम शांति। ये मैंने ऐसे ही पढ़ के नहीं सुनाया, सिर्फ श्लोक है ना ऊपर का, श्लोक पढ़ के सुनाया और भावार्थ ऐसे याद करके याद किया। ओम शांति। हाँ जी, मंजू शर्मा माता जी। ओम शांति माता जी। कौन सा सुनो? 16/1। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगव्य स्थिति दनम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। निर्भयता, मंच बुद्धि की सफाई, ज्ञान योग में निरंतर स्थिर रहना और दान, इंद्रियों का संयम, इंद्रिय सेवा में तन मन धन की आहुति, आध्यात्मिक विषयक अध्ययन, आत्मस्मृति में रहते हुए लोक कल्याणार्थ शारीरिक आयास सहन करना और सरलता। बहुत बढ़िया। मुक्ति माता जी। ओम शांति माता जी। जी। कौन सा माता जी? सेकंड। अहिंसा, सत्यम, क्रोध, त्याग, शांति, रपीसनम, दया, भूतेषु लोलुप्तम, मार्दवम एव चापलम। जो मन को
मन जो है वो चंचलता होता है। मन बुद्धि को स्थिर रखने के लिए किसी को दुख नहीं देना, सच्चे रहना, क्रोध नहीं करना, अशुभ को त्याग करना है, शांति, दूसरों के दोष नहीं देखना, और प्राणियों पर दया करना, लोभहीनता, मीठापन, लज्जा, चंचल। हाँ जी, ठीक है। नक्षत्रा माता जी। जी, कौन सा बताऊं? 3। ठीक है जी। तेजः क्षमा धृतिः शौच्यम् अद्रौः नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवी अभिजातस्य भारत। इसका मीनिंग है कि दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के लिए ये श्लोक बताया। भरतवंशी तेजस्वी, क्षमा, यथोचित धैर्य, मन और तन से अंदर की शुद्धता, किसी से द्रोह ना करना, देहदारी होते हुए भी अधिक मान ना करना, ये सभी गुण सत्य सनातन देवी संपदा सहित जन्म लेने वालों को ही है, असुरों के नहीं है। ओम शांति माता जी। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, रचना बहन जी, 1 नंबर सुनाइए। आभयम, उसके बाद है सत्व संशुद्धि। आभयम सत्व संशुद्धि, संशुद्धि ज्ञान योग्य, ज्ञान योग्य व्यवस्थिति। उसके बाद है दानम दम, चा यज्ञ, चा स्वाध्याय, तप आर्जवम। उसके बाद उसका अर्थ है निर्भयता मन बुद्धि की सफाई, ज्ञान योग में निरंतर स्थित रहना, निरंतर स्थित रहना, दान, इंद्रियों का संयम। हाँ, फिर उसके बाद ईश्वरीय, इंद्रियों का संयम, ईश्वरीय सेवा में तन मन धन, हाँ, धन की आहुति। हाँ, आत्मविषयक अध्ययन, आत्म स्मृति में रहते हुए, लोक कल्याण अर्थ, शारीरिक आयास सहन करना, सरलता। ओम शांति माता जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सीता माता जी। ओम शांति माता जी। सर्व वही 4 का दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पौरुषमेव च अज्ञानं चाभिलाषश्च पार्थ संपदम् आसुरीम्। स्पर्धेय पृथ्वी का पाखंड, धन, परिवार का और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और उसी तरह बेसमझी, ये अवगुण राक्षस संपत्ति वालों में जन्म लेते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बढ़िया। पीवी के सूर्यवंशी। पुष्पमणि सूर्यवंशी। राधिका माता जी। जी माता जी, कौन सा बोलूं? 16/2। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्त्या अपैशुनम दयाभूतेषु अलौलिप्यम माधवम ही अचापलम। किसी को दुख न देना, सत्य, क्रोध न करना,
सत्य और क्रोध न करना, अशुभ का त्याग और शांति, दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया, लोभहीनता, मीठापन, लज्जा, चंचलता न होना। हाँ जी, बढ़िया। और माता जी बाद में रमन्नमा, रमन्नमा माता जी। ओम शांति माता जी। हाँ जी, 16/3। मैं दूसरा बोल सकती, तीसरा तो प्रैक्टिस नहीं की है। अहिंसा, सत्यम, क्रोधः, त्यागः, शान्तिरपैशुनम्, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वः, मार्दवम, धीर, चापलम। इसका अर्थ है किसी का ऊपर किसी समय में भी दुख नहीं देना। बाबा बोलते हैं सत्य में रहना, कभी के क्रोध नहीं करना, ना अशुभ कार्य कभी भी नहीं करना, शांति में रहना, दूसरों पर दोष ना दिखाना और देखना, किसी प्राणियों पर दया रहना, लोभहीन, किसी समय में लोभ में नहीं आना, मीठे से बात करना, लज्जा में रहना, चंचलता, देवी देवताओं को मन चंचलता नहीं होता, ऐसे ही हम इधर संगम युग में प्रैक्टिस करना, ये सब हमारे को होना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बढ़िया माता जी। रानी माता जी। ओम शांति माता जी। 16 में 4 सुनाओ माता जी। दम्भो दर्पोऽभिमानस्य, क्रोधः, पारुष्यमेव च, अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थः, संपदा आसुरी। भगवान अर्जुन से बोलते हैं कि ये सब जो है राक्षसी गुण है, जैसे कि धन परिवार का पाखंड या घमंड होना या अभिमान में आना, क्रोध कठोरता में आना, या उसी तरह बेसमझी में रहना, ये सब भी ही राक्षसी संपत्ति के साथ जन्म लेते हैं, उनके गुण हैं, अवगुण हैं। ओम शांति। रीना माता जी। रुचि माता जी। संतोषी माता जी। माता जी कौन सा देखो? 16/1। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तप अर्जवम। निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई और ज्ञान योग में निरंतर स्थिर रहना, और दान, इंद्रियों का संयम, ईश्वरीय सेवा में तन मन धन की आहुति देना, और आत्म विषयक अध्ययन, आत्मस्मृति में रहते हुए लोक कल्याणार्थ शारीरिक आयास सहन करना, और सरलता, ये सारे ही गुण देवी गुण है। ओम शांति। बहुत बढ़िया। शक्ति स्वरूपा माता जी। ओम शांति। 5 मिनट दीजिए ना माता जी। ओके। शशि माता जी। शिवानी माता जी। शिवानी माता जी कौन है? जरा माइक ऑन कीजिए। हाँ दीदी। हाँ हेलो। हाँ जी। हाँ माता जी। आप कब से जुड़े हैं? मैं हाँ जी, काफी टाइम हो गया उनको, अभी इस नाम से जुड़े। पहले किस नाम से थे आप? संतोष देवी के नाम से थी माता जी।
मैंने मैसेज किया था आपके पास। दीदी मैं सुनाऊं? हाँ हाँ सुनाइए माता जी। ठीक है सुनाइए। शिवानी माता जी आप सुनाएंगे श्लोक? सुनाऊं दीदी? हाँ हाँ आप सुनाएंगे। रुकिए शशि माता जी रुकिए। ठीक है। हाँ बोलिए शिवानी माता जी सुनाएंगे। आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं है माता जी आपकी। शशि माता जी सुनाइए आप। ठीक है दीदी सुनाती हूँ। कौन सा सुनाएंगे? दूसरा सुना दो दीदी, दूसरा। हाँ दूसरे का भावार्थ सुनाइएगा। ठीक है दीदी। बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना, सत्य क्रोध न करना, असुख का त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, किसी की बुराइयां नहीं देखना, असुख का त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया, लोभहीनता, मीठापन, लज्जा, चंचलता न होना। कि सबसे मीठा बोलना है, किसी से गलत नहीं बोलना है। हाँ जी बहुत बढ़िया ठीक है। शिवानी माता जी आपका साउंड नहीं आ रहा है। श्यामलाल माता जी। ओम शांति माता जी। हाँ जी कौन सा सुनाएंगे? अच्छे से कौन सा याद है? अच्छे से 3, 4 में से दोनों में से कोई बोले। चेतन दोनों में से तीसरा सुनाइए जो बोले। तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोह प्रतिमानिता भवन्ति संपदं दैवीं अभिजातस्य भारत। धन पिता क्षमा यथोचित धैर्य, मन और तन से अंदर बाहर की शुद्धता, किसी से द्रोह न करना, देहधारी होते भी अधिक मान न करना, ये सभी गुण सत्य सनातनी दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं, असुरों के नहीं। ओम शांति। हाँ जी बहुत बढ़िया। सोमलता माता जी। हाँ जी माता जी। 16/4 दम्भो दर्पो विमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ संपदामसुरीम्। बाबा ने बताया कि जो मना आसुरी गुणों के बारे में बताया कि हे पृथ्वी के राजा, पाखंड, धन परिवार का घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और बेसमझी, ये अवगुण जो हैं राक्षसी संपत्ति के साथ जन्म लेने वालों के होते हैं। हाँ जी गुड वेरी गुड। तन्नू माता जी। ओम शांति माता जी। कौन सा? अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग्य व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यास्तप आर्जवम। देवताओं के लिए बोला गया है, सदा आत्मिक स्थिति में होने का कारण निर्भय होते हैं, मन बुद्धि की सफाई होती है, अंदर और बाहर दोनों की शुद्धता उनके अंदर देखी जाती है, सदा ज्ञान और योग में निरंतर स्थिर रहते हैं, ईश्वरीय ज्ञान का लेन देन करते हैं, इंद्रियों में कंट्रोलिंग पावर होती है उनमें, और सदा तन मन धन से यानी ईश्वरीय सेवा में आहुति देने वाले होते हैं, और आत्मिक विषय में ही अध्ययन करते हैं। आत्मिक स्मृति में रहने के कारण विश्व कल्याण का ही कार्य करते हैं। शारीरिक आया सहन करने के कारण यानी कैसी भी परिस्थिति होने के कारण उनके भाव स्वभाव में सरलता होती है, सहजता होती है। ओम शांति माता जी। बहुत बढ़िया। विजयपाल भाई सेकंड। हाँ जी माता। ओम शांति। सेकंड है अहिंसा सत्य क्रोधस्य त्याग शांति अपेशुनम दया भूतेषु लोलुपम मार्दवम ही अचापलम। अर्थात जो है अहिंसा मतलब किसी को दुख ना देना, सत्य जो है सत्य बोलना, क्रोध ना करना, और त्याग अशुभ का त्याग करना, शांति जो शांति है मतलब शांत रहना,
अपेक्षुना मतलब दूसरों के दोष ना देखना, और प्राणियों पे दया करना, अलोलुप्त्वम मैंने लोभी ना होना, लोभहीनता, और मार्दवम मैंने जो है मीठापन, हमें मीठा जो है बनना है, और लज्जा और चंचलता ना होना। ओम शांति। विक्रांत भाई। ओम शांति माता जी। हाँ जी 16/3। एक माता जी। तेज है क्षमा घृत रति शौचम दुर्हो नातिमानिता भवन्ति संपदम देवी विभाजतस्य भारत। भगवान बोला, इसमें बोला है कि तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, अंदर बाहर की शुद्धता, द्रोह न करना और अधिक मान न करना, हे भरतवंशी, ये गुण दैवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं। पढ़ के सुना दिया ना आपने? जी। रोहिणी नीलम। हाँ माता जी। 3/1। हाँ माता जी। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितम दानम दम च यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। इसका मीनिंग है कि ईश्वरीय सेवा में जो तन मन धन की आहुति करते हैं, और ज्ञान योग में निरंतर स्थिर रहना और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, इससे हमको कैसे गुण आते कि निर्भयता, किसी के इसमें भय नहीं रहना। जैसे कि लोग के पास अगर धन होते तो कहीं लूट ना गए, कहीं भय होता है, तो ऐसा भय नहीं रहना है, निर्भयता होना और दान करना। तो ये सब मन बुद्धि की सफाई होना, जैसे कि मन बुद्धि अंदर से और बाहर से सेम होना, ऐसे नहीं कि बाहर कुछ है और अंदर कुछ, ऐसा नहीं रहना। मन बुद्धि से साफ रहना है और इंद्रियों को भी कंट्रोल में रखना है। इससे जो हम आत्मिक विषय का अध्ययन करते हैं, तो इससे आत्मिक स्तुति में रहते हुए भी लोक का कल्याण होता है, और लोक का कल्याण भी नहीं, हमारा शारीरिक का जो श्रम होता है वो भी बहुत सरल होता है। ओम शांति। ठीक, बढ़िया हो गया ना सभी का? एक बार जी माता जी। मुझे कौन सा माता जी? कौन सा माता जी? जी जी। पहला है 16 का पहला, अभ्यम सत्वंशी शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च स्वाध्याय तप अर्जव। निर्भय, संपूर्ण शुद्धि, ज्ञान योग विशेष, निरंतर दान, मन, 10 इंद्रियों का संयम, सेवा, आध्यात्मयन, तप। ओम शांति। ओम शांति माता जी। मैं बोलूं? हाँ 16 में 2 बता रही हूँ माता जी। अहिंसा सत्यम क्रोधमा सत्यगा शांति शांति पैशुनाम दया भूतेश्वर लोलुप्त्वम माधवा हारि चापलम। माना हम दैवी गुणों वाले, किसी को दुख नहीं देना, सत्य बोलना, क्रोध नहीं करना और अशुभ को त्याग करना, और दूसरों को दोष नहीं देना, बहुत शांति से रहना, और प्राणियों पर, मानो सब प्राणियों ऊपर दया रखना,
और नो ग्रीडी नहीं होना, माना लोभी नहीं होना, और बहुत स्वीट माना मीठे बातें बोलना, और गर्व नहीं रहना, और चंचलता ना होना। ओम शांति। जी 16/4 बता दूं क्या? दम्भोदर्पाभिमानश्च क्रोधकारश्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संप्रतम आसुरिम। जैसे पाखंड, छल, धन परिवार का घमंड और अभिमान, क्रोध, कठोरता, बेसमझी, ये सब आसुरी गुण है, राक्षसी स्वभाव वालों के हैं। ओम शांति। हाँ माता ओम शांति। 16/4 दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपद नासुरीम। अर्थात अपनी पृथ्वी के राजा पाखंड, धन परिवार का घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और उसी तरह बेसमझी, ये सारे अवगुण राक्षसी संपदा के साथ जन्म लेने वाले हैं। भूमिया पवित्रम एक ऐड हुए नए भूमिया करके। हाँ माता जी, मैं भूमिया भाई। ओके, हो गया अभी आपका ज्वाइन? नहीं हुआ माता जी, मेरा तो पहली क्लास है। मैं देख के पढ़ सकते क्या? हाँ देख के पढ़िए आज पहली क्लास। कौन सा पढ़ना? 16/1। अभयम सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमच्च यज्ञच्च स्वाध्यायस्तव आर्जवम। और इसकी तात्पर्य बाबा ने बताया, निर्भयता, मन बुद्धि की सफाई, ज्ञान योग में निरंतर स्थिर रहना, और दान, इंद्रियों का संयम, ईश्वरीय सेवा में तन मन विषयक अध्ययन, आत्मा स्मृति में रहते हुए लोक कल्याणार्थ शारीरिक आयास सहन करना, और सरलता। माता जी मेरा पहले क्लास है ना, इसलिए मैं देख के पढ़ा। जी मालूम है, कोई नहीं, ठीक है, नेक्स्ट टाइम कर पाएंगे आप। ठीक है, ओके। ओम शांति माता। हाँ अशोक भाई आप सुनाइए। हाँ जी 16/2 सुनाइए। अहिंसा, सत्यम, क्रोध त्याग, शांतिर्पैतनुम, दया भूतेष्वलोलुप्तवम, मार्दवम, हीरचापलम। किसी दुख न देना, सत्य, क्रोध न करना, अशुभ का त्याग, शांति, दूसरों के दोष न देखना, प्राणियों पर दया, लोभहीनता, मीठापन, लज्जा, चंचलता न होना, ये गुण देवी संपदा सहित जन्म लेने वालों के होते हैं। आप वहां से नीचे पहुंच गए है, तो मेरे ख्याल में इसी के ऊपर आधारित है कि देवी गुण वालों के ये लक्षण है इस तरह के। ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। अर्जुन भाई चारों अर्जुन भाई। हाँ माता जी। सेकंड सुनाइए दोबारा। अहिंसा, सत्यम, अक्रोधस्त्याग, शांतिरपैशुनम, दया भूतेष्वलोलुप्त्वम, माधवम, वीरचापलम। किसी को दुख न देना, सत्य ही बात करना, क्रोध ना करना, अशुभ का त्याग, शांति में रहना, दूसरों के दोष ना देखना, प्राणियों पर दया, लोभहीनता, मीठापन, सबसे लज्जा, चंचलता ना होना। ठीक है, आप तीसरा और चौथा भी पढ़ेंगे, सिर्फ श्लोक पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। तेज क्षमा धृति शौच मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीमभिजातस्य भारत।
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। ओम शांति। बहुत बढ़िया भाई जी, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट। ओम शांति माता जी। मैं सुनूं आपकी सारी? मैं सुनूं? कौन? मैं ओम शांति में शक्ति स्वरूपा माता जी। हाँ जी सुनाइए। सेकंड अहिंसा सत्यमं क्रोधस्य त्याग शांतिर्पैशुनं दया भूतेष्व लोलुप्त मार्दवम हरिचापलम। किसी को दुख न देना, सत्य, क्रोध न करना, अशुभ का त्याग, शांति, दूसरों का दोष न देखना, प्राणियों पर दया, लोभहीनता, मीठापन, लज्जा, चंचलता ना होना। आपकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। एक्चुअली मैं पूरा तैयार नहीं थी, देखते। हाँ जी अच्छा। ठीक है, कोई नहीं माता जी, ठीक है। और कोई सुनाएंगे? माता जी मैं सुनाऊं? और एक मिनट भाई। हाँ हाँ सुनाइए। सेकंड थर्ड श्लोक सुनाइए सिर्फ। थर्ड का तेज क्षमाधृति सोचम द्रोणाति मानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। फोर्थ का है दम्भो दर्प अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिजातस्य पार्थ संपदा असुरीम्। ओम शांति माता जी। भावार्थ भी बताओ माता जी। नहीं ठीक है। ओके। विजयपाल भाई। हाँ जी ओम शांति। थर्ड एंड फोर्थ श्लोक बोलिए। हाँ जी थर्ड श्लोक है तेज है क्षमा धृति शोचम द्रोह नातिमानिता भवंती संपदम देवी अभिजातस्य भारत। अगला है दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम्। बहुत बढ़िया। ओम शांति। और किसने किए चारों याद? हाँ जी माता जी मैं बोलूं? श्लोक बोलिए। 3 श्लोक बोलिए। पहले 3। ठीक है। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व संशुद्धिर्ज्ञान योगवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम् अहिंसा सत्यं क्रोधस्त्याग शान्तिं पेषणं दया भूतेष्व लोलुप्त्वं मार्दवं हरिचापलं तेजः क्षमा धृतिः शोचं द्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं देवीं विजातस्य भारत। ओम शांति। वेरी फास्ट। ठीक है हो गया। हाँ जी हाँ नेक्स्ट वाले श्लोक में बता देती हूँ। नेक्स्ट नोट कर लीजिए। 16 का 5 16 का 6 7 और 12 ठीक है जी माता जी। 16 का 5 6 7 और 12। 16 का 5 दैवी संपदि विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता मां शुच संपदम दैवीम अभिजातसो असि पांडव। दैवी संपदाय जो है वो दुखों से मुक्ति के लिए है, विमोक्षाय। और आसुरी संपत्ति क्या है? संपूर्णतः दुखों में बंधने के लिए है। अगर कोई श्लोक पूछता है कि दैवी संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय में विशेष डिफरेंस क्या है, अंतर, तो जो दैवी संपत्ति है हमारी दुखों से मुक्ति के लिए है विशेष, और जो राक्षसी संपत्ति है वो दुखों में बांधने के लिए है, संपूर्णतः दुखों में बंधने के लिए। ठीक है, तो अर्जुन को बोलते हैं तू दुखी मत हो, तूने दैवी संपदा के साथ जन्म लिया है। फिर 16 का 6 दौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुर्यैव च
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरम पार्थ में शृणु। हे पृथ्वीपति, अस्मिन इस लोक में, लोके विश्व में, भूत सर्ग हो, प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है। दैवः सत और त्रेता युगी देवताओं की, और आसुर द्वापर और कलयुगी असुरों की। उनमें दैवो दैवी सृष्टि वाली जो गुणों वाली सृष्टि है विस्तार पूर्वक बताई जा चुकी है। विस्तार पूर्वक मतलब 16/1, 2 और 3 में दैवी सृष्टि, दैवी गुणों की वो जो खजान इसमें दिया हुआ है वो बताया गया है। अब आसुरी गुणों वाली सृष्टि को मेरे से सुन। तो 16 का जो 4 है और उसके बाद 7, 8, 9 सारे आसुरी सृष्टि से वर्णित है ये श्लोक। 16/3 तक दैवी सृष्टि के गुणों की व्याख्या की गई है, उसके बाद से आसुरी सृष्टि की व्याख्या की गई है, आसुरी गुणों की। तो बोलते हैं कि मेरे से सुन अब इसके बारे में। फिर 7वें में है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरुसुरा न शौचम नामी चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसुर गुणों वाले मनुष्य करने योग्य कर्म और त्यागने योग्य कर्म को भी नहीं जानते। जो आसुर है वो क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या छोड़ना है, हमको ज्ञान में चलने के बाद क्या चीजें छोड़नी है, त्यागनी है, और क्या चीजें हमको करनी है, ये क्या है जो आसुरी गुण वाले होंगे वो समझ में नहीं आता उनको। उनमें ना शुद्धता रहेगी, ना सदाचार, और ना ही सत्यता रहेगी। ठीक है, ना वो पवित्रता को फॉलो कर पाएंगे, ना सदाचार, आचरण जो उनका व्यवहारिक जो आचरण होता है, मौखिक आचरण होता है, गुणों का आचरण वो भी नहीं आएगा, और उनके अंदर सत्यता, किसी प्रकार की सत्य बोलने की क्षमता, हर बात में झूठ बोलना उनका आदत होगी, वो भी नहीं होगा। 16 का 12 आशा पार्थ शतेर्बर्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायन अर्थ संचयान। आशा पार्थ शतेर्बर्धा, सांसारिक आशाओं के सैकड़ों फंदों में जकड़े हुए, काम क्रोध परायण, काम और क्रोध के वशीभूत। सांसारिक आशाएं कितनी होती, ये मुझे करना है, वो करना है, इतनी आशाएं लेके हम जीते हैं। ठीक है, लौकिक इच्छाएं हैं हमारी, सैकड़ों किस्म की लौकिक इच्छाओं में हम फंसे हुए बंधन में। फिर क्या होंगे, काम और क्रोध, जब हमारा आशाएं पूरी नहीं होंगी तो फिर हमें क्रोध आएगा। तो वशीभूत हैं, काम और क्रोध के वशीभूत। काम भोगार्थम, काम वासना को भोगने के लिए। काम वासना कोई भी प्रकार की हो सकती है, ज्ञान इंद्रियों की, कर्म इंद्रियों की। तो काम वासना को भोगने के लिए अन्याय पूर्वक धन संग्रह करना चाहते हैं, तो अन्याय पूर्वक जबरदस्ती किसी न किसी तरह से लूट मार खसोट करके, किसी को तकलीफ देके, दुख देकर, धोखा देकर, किसी को चीट करके, इसको कहते हैं अन्याय पूर्वक धन संग्रह करना चाहते हैं। धन संग्रह मतलब अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, कि अपनी कामनाएं उनकी पूरी होनी चाहिए, दुनिया जाए तेल लेने। यावत जीव सुखद जीवेत घृतम कहते ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक जिएंगे सुख से जिएंगे, और जब तक जिएंगे ऋण लेकर जिएंगे, और घृत पीते रहेंगे। ये उनका नियम होता है, वो जो स्वार्थी लोग होते हैं, उसके आधार पे ये श्लोक है। धन संग्रह करना चाहते हैं, बस कैसे न कैसे अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। ये जो पैसा है, दुनिया कहाँ लगी पड़ी है लौकिक धंधों में। पैसा, एक कितना पैसा कमाने के लिए एक बिजनेस, दूसरा बिजनेस, बिजनेस पे बिजनेस। कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। बस जो करोड़पति होगा और पैसा कमाने की सोचेगा, और लखपति होगा और ज्यादा पैसा कमाने की। इस आधार पे जैसे जिसकी इच्छाएं हैं बढ़ती जाती हैं, वो पैसा पैसे को खींचता है, वो उसी तरफ, माया की तरफ ही जाते रहते हैं। बस उनकी बुद्धि में संसार को लूटना होता है, उनकी बुद्धि में संसार की समस्त इच्छाओं को पाने की ख्वाहिश होती है, लेकिन आत्मिक ज्ञान, आत्मिक इच्छा सब खत्म हो जाती है। उनके लिए ये श्लोक आया है। मुसलमानों की बात बोली है, जो मुसलमान हमारे भारत पर जब आक्रमण करते थे तो झाड़ के चित्र में दिखाया गया है इस बात को। ठीक है, ये हो गए आपके 4 श्लोक नेक्स्ट टाइम के लिए।